Hello everyone, welcome to new lectures. This video will be discussion about new topics जो कि हमारा क्लास 9th का टॉपिक्स है। हमारा टॉपिक्स जो है आज का वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं बच्चों, आप लोगों को सिखाने वाले हैं रियल नंबर्स क्या होता है। आज की लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को सीखने से पहले बच्चों इसका बेसिक इंट्रोडक्शंस क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए रियल नंबर्स कहते किसे हैं, तो पहले हम सीखेंगे बच्चों संख्याएं क्या होती हैं हमारी, क्योंकि क्लास 8 की क्लास में हम लोगों ने संख्याएं क्या होती हैं और संख्या कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की संख्या होती है उसके बारे में हमने सीखा था। तो उसी का एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे आज की इस क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से नंबर सिस्टम यानी कि वास्तविक संख्या को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हमारी बेसिक क्लास होने वाली है, तो एकदम बेसिक से लेकर के आप लोगों को चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों संख्याएं क्या होती हैं। संख्या तो आप सबको मालूम होगी, संख्याएं क्या होती हैं, गिनती जो होती है हमारी सभी क्या होती हैं, संख्याएं ही होती हैं। अब हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, संख्याओं के प्रकार। तो देखिए पहला नंबर जो तो प्रकार में होता है, पहला नंबर जो होता है हमारा वो होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अलग अलग किताबों में आप लोग इसे प्राकृत संख्या भी लिखा हुआ देखेंगे। क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या, इसी को प्राकृत संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों, हम सिंपल से प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होती है कि गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं संख्याएं 1 2 3 ... अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं, गिनती की संख्याओं को हम गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसके समुच्चय को यानी कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को यहाँ से आगे लिखिएगा, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को आप लोग अपने नोट्स स्वयं हाथ से बनाइएगा, जिससे कि आप लोगों को आगे पढ़ने में बहुत ही आसान तरीके से समझ सके आप लोग। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, n से प्रदर्शित किया जाता है। n से प्रदर्शित किया जाता है। समझ गए बच्चों, यानी कि गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को हम n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस गिनती जगह पर आप लिख सकते हैं संख्या 1 2 3 को, ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। संख्या 1 2 3 ... करके ऐसे क्या कहलाती है, हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, वो भी हो जाएगा। ठीक परिभाषा, लेकिन हम आपको सिंपल वे में बता रहे हैं कि गिनती की संख्याओं को आप इतना याद रखिएगा कि गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा 1 2 3 ... अनंत तक। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमारी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, समझ गए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब नेक्स्ट हमारा है पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, होल नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जिसमें हम
यानी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें हम जीरो को भी ऐड कर ले उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं हमारी, उसमें यदि हम शून्य को सम्मिलित कर ले तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। लिख सकते हैं आप परिभाषा में कि लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर, शून्य को सम्मिलित करने पर, शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी बच्चों प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को सम्मिलित कर लें तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। और बच्चों जो पूर्ण संख्या होती है इसके समुच्चय को हम W से प्रस्तुत करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, W से। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये पूर्ण संख्या के समुच्चय को हम, पूर्ण संख्या के समुच्चय हमारा टॉपिक जो है वो क्लास 11 से मिलेगा आप लोगों को, लेकिन हम आपको बेसिक समुच्चय क्या होता है समझ लीजिएगा, आपको समझाया जाएगा आगे चल के। ठीक है, W से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे हम बात करें तो जैसे में हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। ठीक है, अगर हम विशेष इसमें बात करें, इसमें नोट पॉइंट हम बात करें तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो हमारी 0 होगी। क्या होगी बच्चों, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी, छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी बच्चों, 0 होगी। ठीक है, अगर बड़ी की बात किया जाए तो बच्चों याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है आपको विकल्प में कि सबसे बड़ी प्राकृतिक या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप उसका आंसर दीजिएगा कि प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या बोलेंगे, प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब बच्चों क्या हुआ कि हम सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसे, जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर बोला जाए कि प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी क्या सबसे छोटी क्या होती है तो आप बताएंगे 1। ये क्या होती है, सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर कोई पूछे आपसे तो आप उसका आंसर दीजिएगा कि 1 होती है। अगर सबसे बड़ी कोई पूछे तो इसमें भी आप आंसर दीजिएगा कि प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, किया जा सकता, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर इसे नहीं लिखा जाए तो लिखा जाएगा अनंत। क्या लिखा रहेगा बच्चों, अनंत। ठीक है, यानी कि हमारी जो बड़ी संख्या होती है प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या वो प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, जो अगला हमारी संख्या जो है वो है इंटीजर्स, पूर्णांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर मार्क करके चलिएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे लेके चलते हैं।